तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि कैडेंस वर्चुअसो आप कैसे ओपन करोगे अपने टर्मिनल पे, कैसे आप उसको यूज करोगे। एंड सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे विद एन इन्वर्टर। उसका हम डिजाइनिंग करेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे और उसका टेस्ट पेन से उसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो फर्स्टली हम टर्मिनल पे जाएंगे और वर्चुअसो एम्फरसेंट लिखेंगे। दिस इज अ कमांड जो आपका वर्चुअसो ओपन करता है। यहाँ पे एक वर्चुअसो विंडो ओपन हुई है, होम। इसमें आप जब फाइल पे जाएंगे तो न्यू, क्योंकि आपको एज अ न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, आप न्यू लाइब्रेरी पे जाएंगे, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी करेंगे एंड यहाँ पे अपने फाइल का नाम देंगे। जो भी लाइब्रेरी आप क्रिएट कर रहे हो उसका नाम दीजिए। जैसे मैंने ले लिया इन्वर्टर। इस इन्वर्टर में जब मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे हमें पूछ रहा है हम कौन सी टेक्नोलॉजी पे अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं GPTK 90 यूज कर रही हूँ। इट इज अ 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आई एम यूजिंग। जब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे रन हो रहा है, दैट माई लोडेड GPTK फाइल इज लोडेड सक्सेसफुली। इसको ओके किया एंड देन एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। Since I already have one inverter library, I cannot make the new library with the same name. So मैं यहाँ पे inverter 1 कर दे रही हूँ, GPTK 90. Okay, you can see यहाँ पे एक कमांड पॉपअप हुआ है, डिजाइन लाइब्रेरी इन्वर्टर 1 सक्सेसफुली अटैच टू द टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी GPTK 90. अब यहां से मैं सेल व्यू पे जाऊंगी क्योंकि मुझे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे स्कीमेटिक फाइल ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं सेल व्यू पे आई। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अपने इसी प्रोजेक्ट का इन्वर्टर, एज वी आर मेकिंग इन्वर्टर फर्स्ट। इसको मैंने जब ओपन किया तो ये हमारा ओपन हुआ। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर बनाएंगे, इन्वर्टर सर्किट। उसके लिए हमें PMOS और NMOS कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जिसको हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट इंस्टेंस पे जाके हम लाइब्रेरी ब्राउज कर सकते हैं एंड यहाँ पे सिंस वी आर यूजिंग GPTK 90, हम यहां से लेके PMOS यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है इन्वर्टर के टॉप पे PMOS होगा एंड पुल डाउन नेटवर्क में NMOS होगा। तो सबसे ऊपर PMOS आया, वी विल सेलेक्ट PMOS यहाँ पे एंड इसको डायरेक्टली अगर मैं हाइड भी कर दूं तो ये यहां से ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंबल आएगा, यहाँ पे यू कैन सी अ सिंबल इज विजिबल। इसको जब मैंने मिनिमाइज किया तो यहाँ पे मेरा सिंबल यहाँ शो हो रहा है। इसको प्लेस करने के लिए मैं यहाँ हाइड करके इसको यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। देन अब मुझे कमांड को एग्जिट करना है तो मैं एस्केप दबा दी एंड यहाँ पे मैंने NMOS को सिलेक्ट किया, अगेन ब्राउज करके NMOS कंपोनेंट। दिस इज माय NMOS कंपोनेंट और यहाँ पे इसको हाइड करके यहाँ पे मैंने NMOS कंपोनेंट ले लिया। हमें पता है अब मुझे इसके कनेक्शंस करने हैं टू मेक अ प्रॉपर इन्वर्टर सर्किट। ज्वाइनिंग दिस विद अ वायर, यहाँ ऊपर से हमें वायर मिल जाएगा। दिस इज अ नैरो वायर एंड दिस इज अ वाइड वायर। सो सिंस दिस इज, यू कैन सी दिस इज अ वाइड वायर, हियर यू कैन see this is a wide wire and I don't want this, तो मैं यहाँ पे narrow wire यूज करूंगी। इसको undo करने के लिए we can simply click on U key, only U is an undo key, you can also do it by यहाँ पे जाके undo U। तो यहाँ से मैंने वायर सेलेक्ट किया एंड इसको कनेक्ट किया टू मेक अ प्रॉपर इन्वर्टर। अब यहां से मुझे पोर्ट लेने हैं, 4 इनपुट, आउटपुट, VDD एंड VSS पोर्ट्स होंगे। तो ये हम एक क्रिएट करेंगे पिन से। यहाँ पे पिन नेम मैंने दे दिया Vin, एज मुझे Vin इनपुट चाहिए, VDD एज एन इनपुट चाहिए और VSS एज एन इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे ये इनपुट पे है
इसको मैंने लिया और इसको प्लेस किया पर्टिकुलर प्लेसेस पे जहां पे मुझे चाहिए। टू रोटेट दिस वी कैन क्लिक ऑन कैप्स लॉक एंड आर साइमल्टेनियसली। हम कैप्स लॉक और आर को एक साथ जब दबाएंगे तो ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ रोटेट करके मैंने यहाँ VDD कनेक्ट कर दिया और सिमिलरली रोटेट करके मैंने यहाँ पे VSS कनेक्ट कर दिया। अगेन मैं वायर यूज करूंगी टू मेक द कनेक्शंस। अब मुझे वी आउट चाहिए। वी आउट के लिए अगेन मैं क्रिएट पिन पे जाऊंगी, यहाँ पे वी आउट लिखूंगी एंड यहाँ पे मुझे सिंस आई वांट आउटपुट, तो यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट किया मैंने डायरेक्शन और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया पर्टिकुलर प्लेस पे। अगेन मैं वायर लूंगी, वायर से इसको कनेक्ट करूंगी एंड यू कैन सी यहाँ पे ये पिन रिमेनिंग है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे विद VDD एंड इसको हम करेंगे विद VSS। सो नाउ दिस इज माय इन्वर्टर सर्किट। ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ इन्वर्टर सर्किट। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे लाना है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन F, तो ये प्रॉपरली फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। यहां से मैं इसको सेव कर दिया मैंने, तो ये इन्वर्टर सर्किट सेव हो गया। अब इसका सिंबल बना के मैं इसको एज अ टेस्ट बेंच यूज कर सकती हूँ, एज अ लाइब्रेरी यूज कर सकती हूँ फॉर डिफरेंट टेस्ट बेंच। तो यहाँ पे मैं इसको एक टेस्ट बेंच, इसको मैं एक सिंबल बनाऊंगी। सेल व्यू पे जाके क्रिएट पे गई, क्रिएट पे सेल व्यू गई और सेल व्यू से मैंने फ्रॉम सेल व्यू किया। अब यहाँ पे ये जो सिंबल आएगा वो इन्वर्टर के नाम से आएगा, तो मैंने ओके कर दिया क्योंकि मुझे उसको इन्वर्टर के नाम से ही चाहिए। अब यहाँ से मैं पिंस प्लेस कर रही हूँ। लेफ्ट में मेरी इन पिन होगी, राइट में मेरी वी आउट पिन होगी, टॉप में VDD पिन होगी एंड बॉटम में VSS पिन होगी। इसका नेम आप सिमिलरली इसके नेम के जैसे दोगे तभी ये वैलिड होगा, क्योंकि जो आपने सर्किट बनाया है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पिंस देनी है। इफ इट इज कैप्स लॉक, आपको कैप्स लॉक में देना, कैपिटल लेटर में देना है। अगर वो स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में देना है। देन आई क्लिक ओके एंड यू कैन सी अ इन्वर्टर सिंबल। ये एक प्रॉपर इन्वर्टर का सिंबल है जो कि अब हम टेस्ट बेंच बनाएंगे उसमें यूज करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे पॉपअप हुआ है कंप्लीट जनरेटिंग डिजाइन लाइब्रेरी इन्वर्टर एज अ सिंबल। तो यहाँ पे मेरा सिंबल जनरेट हो गया, इन्वर्टर एज अ सिंबल जनरेट हो गया। अब यहां से मैं एक न्यू सेल व्यू क्रिएट करूंगी क्योंकि मुझे एक न्यू फाइल ओपन करनी है उसी लाइब्रेरी में, इन्वर्टर की लाइब्रेरी में ही यहाँ पे मुझे एक और फाइल जनरेट करनी है। तो मैं इसको टेस्ट बेंच के नाम से दे दी। ये अगेन मेरी ये ओपन हुई। अब यहाँ पे मैं टेस्ट बेंच बनाऊंगी। इसके लिए मैंने इन्वर्टर सर्किट यूज किया। अब जो मैंने इन्वर्टर बनाया है वो यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन सी। अब हम टेस्ट बेंच बनाएंगे। जो इन्वर्टर हमने बनाया है उसको उसका सिंबल यूज करके एक टेस्ट बेंच बनाएंगे टू चेक वेदर आवर इन्वर्टर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इसके लिए हम वापस से होम पेज पे आए, फाइल गए एंड न्यू सेल व्यू क्रिएट किया क्योंकि हमें आज न्यू विंडो चाहिए जिसपे हम टेस्ट बेंच का सर्किट डिजाइन कर सकें। यहाँ पे मैंने टेस्ट बेंच के नाम से ले लिया। ये मेरी न्यू विंडो ओपन हुई। अब इस पे हम टेस्ट बेंच का सर्किट डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग द सेम इन्वर्टर लाइब्रेरी वी हैव जस्ट नाउ क्रिएटेड। क्रिएट इंस्टेंस पे जाके ब्राउज करेंगे एंड इन्वर्टर 1 पे हम देख सकते हैं कि इन्वर्टर नाम की एक लाइब्रेरी क्रिएट हुई है, एक सिंबल क्रिएट है इन्वर्टर का जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसको मैंने प्लेस किया, ये इन्वर्टर, ये वही इन्वर्टर है जो अभी हमने डिजाइन किया था। अब उसको हम यूज करते हैं टू मेक अ प्रॉपर टेस्ट बेंच सर्किट।
इसके लिए हम वोल्टेज सोर्स लेंगे। वोल्टेज सोर्स लेने के लिए हम क्रिएट इंस्टेंस पे गए, यहाँ से ब्राउज किया तो एनालॉग लिब पे आए। एनालॉग लिब में हमें एक वीडीसी सोर्स मिला। मैंने ये वीडीसी सोर्स लिया, वोल्टेज सोर्स, इसको मैंने यहाँ प्लेस किया। एंड सिमिलरली एनालॉग लिब पे ही मुझे एक वीपल सोर्स लिया, ये वीपल सोर्स को मैंने यहां प्लेस किया। नाउ मुझे पिंस चाहिए, तो मैंने वीएन लिया एज एन इनपुट पिन। एज एन इनपुट पिन एंड वी आउट लिया एज एन आउटपुट पिन। अब वायर लेके मैंने सारे पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया। अब मुझे सब में ग्राउंड कनेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्रिएट इंस्टेंस पे गई। एनालॉग लिब पे आई एंड यहां पे मैंने जीएनडी लिखा, तो मुझे ग्राउंड मिल गया। इस ग्राउंड को मैंने प्लेस किया रिक्वायर्ड पोजीशंस पे एंड वायर से उनको कनेक्ट कर दिया। ये मेरा टेस्ट बेंच का सर्किट रेडी है। एफ दबा के मैंने इसको फुल स्क्रीन पे ले आया। अब मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस देने हैं। जैसे वीडीसी का मैंने वोल्टेज सोर्स लिया है 1.8 वोल्ट्स एंड वी पल्स में फर्स्ट वोल्टेज मैंने 0 रखा है एंड सेकेंड वोल्टेज मैं 1.8 वोल्ट ले रही हूं, जिसमें पीरियड्स मैंने ले लिया 1। वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ पीरियड्स, तो मैं यहाँ पे 1 या 20 नैनो सेकेंड्स पीरियड ले रही हूँ। डिले टाइम रख दिया मैंने 0 सेकेंड, राइज टाइम रख दिया 1 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड्स मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि इट विल नॉट टेक टू मच टाइम टू शो मी द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। 1 नैनो सेकेंड इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे मुझे राइज टाइम एंड फॉल टाइम काफी छोटा मैंने ले लिया, 1 नैनो सेकेंड फॉल टाइम एंड पल्स विड्थ मैंने 10 नैनो सेकेंड्स ली। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ माय सर्किट इज रेडी। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। देयर आर 0 एरर्स एंड 1 वार्निंग्स। You can see 1 warning is coming here and check what is the warning. There are 0 errors and 1 warning. 1 warning is instances I2 and I0 overlap by more than 10%. Means I0 and I1 are overlapping. मतलब 10% से this and this are overlapping. You can see यहाँ पे जो ग्राउंड है वो मेरे इन्वर्टर के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे प्लेस करूंगी ताकि ये मेरा इन्वर्टर के साथ ओवरलैप ना हो। मैंने इसको साइड कर दिया। नाउ यू कैन सी इट्स नॉट ओवरलैपिंग विद माय सर्किट। तो मैंने जब सेव किया, सी आई एम नॉट गेटिंग द सेम वार्निंग अगेन। अब इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालने के लिए मैंने लॉन्च पे एडीई पे गई। यहां पे मैंने एनालिसिस किया। यहाँ पे मैं इधर से भी जा सकती हूँ, चूज एनालिसिस, और यहाँ पे मैं राइट साइड में आप देख सकती हैं एसी डीसी एंड ट्रांस लिखा है, मैं वहां पे भी गई। यहाँ पे मैंने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स लिया। स्टॉप टाइम मैंने 100 नैनो सेकेंड्स रख दिया एंड मॉडरेट लेवल पे इसकी एक्यूरेसी चेक की। ओके किया। अब आउटपुट पिंस चाहिए मुझे, तो मैं आउटपुट्स पे गई, टू बी प्लॉटेड पे जाके सेलेक्ट ऑन स्कीमेटिक किया एंड यहाँ पे मैं वी आउट की एंड वी इन की मैं रिस्पॉन्स चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट्स पे 2 पिंस आई, वी आउट एंड वी इन। ये मेरा एनालिसिस रेडी है। अब मैं इसको रन करके चेक करती हूँ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। आप देख सकते हैं
ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा फॉर माई इन्वर्टर। इसको मैंने स्प्लिट किया है यहां से, एंड यू कैन सी ये वी इन का सर्किट है एंड ये वी आउट का सर्किट है, विच शोज दैट इट इज शोइंग द इन्वर्टर कि एक अगर 1 है देन द अदर वन इज 0, और जब ये 1 है तो द अदर वन इज 0। इसको चेक करने के लिए हम एक बार V दबाएंगे। V जब दबाया तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पता चली कि अगर 1 है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 1 आ रहा है, जस्ट द वे इन्वर्टर वर्क्स। यहाँ पे मैं M दबाऊंगी तो एक मार्कर आ जाएगा, ये मार्क कर देगा वैल्यूज को। ये अगर मैं मार्कर दबाऊंगी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे ये मार्क कर रहा है। तो ये मेरा इन्वर्टर का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रेडी है, एंड दिस इज all about the inverter diagram, how it is created, the schematic and the transient response of that. And मैंने इसको चेक किया by using a test bench circuit. This is the simple circuit to design and simple way to design an inverter circuit. So thank you.